Hope you all doing well. Today's story topic is live life with never give up attitude. लाइफ को नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ जीना क्यों ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू अ स्टोरी। एक बार की बात है, एक डोंकी अपने फार्मर के साथ एक जगह पे बहुत लंबे टाइम से रह रहा होता है। अब जो फार्मर है वो दिन भर खेती करते हैं, उसके बाद वो रेस्ट के लिए चले जाते हैं। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका जो डोंकी है उसकी भी एज बढ़ रही है, वो भी समय के साथ बूढ़ा होता जा रहा है। तो जो उसके फार्मर हैं वो क्या करते हैं कि वो उसका टाइम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं रेस्ट का, ताकि वो अच्छे से रेस्ट करके नेक्स्ट डे अच्छे से काम कर पाए। अब जो फार्मर हैं वो बहुत रिलैक्स करने का टाइम देने लग जाते हैं डोंकी को। अब डोंकी बड़े खुश मूड से हरी हरी घास खाता है, टहलता है इधर उधर और बहुत अच्छे से रेस्ट करके अपना काम शुरू करता है। अब होता क्या है कि जो डोंकी है वो चलते चलते हरी घास ढूंढते ढूंढते एक जगह जाता है और वहाँ पर हरी घास खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है। अब डोंकी का पैर फिसलने के बाद वो सडनली एक बहुत बड़े से गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो गड्ढा होता है वो कुएं के लिए खोदा जाता है बहुत टाइम पहले, और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब उस गड्ढे का खुला होने की वजह से डोंकी का पैर फिसल जाता है। आसपास ग्रीनरी की वजह से डोंकी देख नहीं पाता कि वो एक्चुअल में कुएं का गड्ढा है। अब डोंकी वहाँ पर गिर गया और वो बहुत तेज तेज शाउट करना स्टार्ट करता है। काफ़ी देर बाद वहाँ से एक पड़ोसी निकलते हैं जो कि फार्मर के पड़ोसी होते हैं। अब वो जैसे ही डोंकी की आवाज़ सुनते हैं उस जगह में कुएं को देखते हैं और कुएं के अंदर जैसे ही झांकते हैं डोंकी दर्द से कराह रहा होता है। अब जो नेबर हैं उनको बड़ा तरस आता है, वो बहुत ट्राई करते हैं उसको हेल्प करने का। फिर वो भागते हुए जाते हैं और जो फार्मर है उसको अपडेट करते हैं कि भाई आपका जो डोंकी है वो गलती से कुएं में गिर गया है। अब जो फार्मर है वो बहुत तेजी से भागता हुआ आता है, लोगों को इकट्ठा करता है हेल्प के लिए। डोंकी को निकालने का बहुत ट्राई करते हैं बट डोंकी ऊपर नहीं आ पाता। अब यहाँ पर जो फार्मर है उसे घबराहट बहुत होती है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो मर जाएगा। अब वो लोगों को कहता है परेशान होकर, दुखी होकर, जब उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो दुखी होकर कहता है एक काम करो, जो भी गार्बेज पड़ा है उसे डालो इस गड्ढे को और बंद कर दो आप। अब यहाँ पर डोंकी जो होता है बड़ा उदास हो जाता है कि मालिक ने क्या बोल दिया। अब लोग कचरा उठा के डालना स्टार्ट करते हैं कुएं में। अब डोंकी को स्मेल आना स्टार्ट करती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब वो क्या करता है, तेजी से हिम्मत करके उस कूड़े को पीछे करते जाता है, पीछे करते जाता है। लोग जो हैं कूड़ा इकट्ठा करके डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। अब डोंकी अपने पैरों से उसको एक स्टेपर की तरह यूज़ करता है और उससे सीढ़ियाँ बनाना शुरू करता है, ऊंची नीची सीढ़ियाँ। और जैसे जैसे कचरा भरता जाता है, कूड़ा भरता जाता है, जो गड्ढा है वो काफ़ी हद तक भरना शुरू करता है और डोंकी ऊपर आता जाता है। करते करते काफ़ी प्रयास के बाद डोंकी आराम से बाहर निकल जाता है और वो आज़ाद हो जाता है। और वो अपनी उदासी भरी निगाहों से फार्मर की तरफ देखता है। तो फार्मर कहता है कि तुम तो बहुत रिलैक्स हो गए थे, अगर तुमको मैंने इसी रिलैक्स मोड में छोड़ दिया होता, क्योंकि तुम कंफर्टेबल थे, अगर कंफर्टेबल मोड में छोड़ दिया होता बेटा तो तुम उस कुएं में ही फंसे होते और एक दिन मर जाते। तो ये तुम्हें वहां से निकालने के लिए किया गया मेरा उपाय है। सो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज, लाइफ में कई बार ऐसा होगा जब आप खुद को प्रॉब्लम से घिरा हुआ पाएंगे। आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो लोग भी मिलेंगे जो आपसे बहुत नफरत करते हैं। और वो लोग भी मिलेंगे जो एक मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब आप प्रॉब्लम में फंसो और कब वो इसका फ़ायदा उठाएं। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आप पर पत्थर मारेंगे, पर अक्लमंदी किससे कहेंगे आप? उस इंसान की अक्लमंदी की तारीफ करेंगे जो वो पड़े हुए पत्थर उठाकर अपना घर बना रहा है, या वो इंसान जो पत्थर खा के मर जाता है? डिसाइड आप कीजिए, क्योंकि लाइफ ऐसे ही प्रॉब्लम से भरी हुई है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या डिसाइड करके आगे बढ़ना है। लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, और यकीन मानिए जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यकीन मानिए ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। चिल करिए लाइफ में, एंजॉय करिए लाइफ को, और प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखिए, ना कि भागना, क्योंकि भागना बहुत आसान है और प्रॉब्लम का सामना करने वाला इंसान लाइफ में हमेशा विनर होता है। लाइफ को विन करना सीखिए, ना कि लूज़ करना। और होप रखिए
बिकॉज एक चांस होना भी बहुत बड़ी बात है लाइफ में, कुछ ना होने से बेहतर। थैंक यू सो मच।